गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 10 में अब तक हम 9.2 प्रश्नावली के कुछ सवाल कर चुके थे। हमने इससे पहले वाली क्लास में एग्जाम्पल तीसरा किया था और उस पर आधारित एक दो प्रश्न भी किए थे, उसी के जैसे थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3, 5 और 4, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये वाला किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज समझना कि प्रश्न कह क्या रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये बिंदु दिया हुआ है, माना मैंने ये बिंदु ए है, माना ये बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, इसको मैंने मान लिया बी। क्या मान लिया दोस्तों मैंने? बी। और तीसरा बिंदु मैंने क्या मान लिया, इसको सी मान लिया। क्या मान लिया मैंने? सी मान लिया। अब इस प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखिए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई को ये वाला बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब मुझे अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात कौन सा है। मतलब m अनुपात n का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम अनुपात को मान लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले अनुपात को मान लेते हैं। माना बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाली रेखा को बिंदु कौन सा? सी। बिंदु सी कौन से अनुपात में विभाजित करता है? लैम्डा अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। ऐसा हम मान लेंगे। इससे पहले वाले प्रश्नों में भी हमने माना था, तो यहाँ भी हम मान लेंगे विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब आपको ध्यान होगा, हमने x अक्ष और y अक्ष वाले सवाल किए थे कि जब x अक्ष विभाजित करता है तो हम y वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि उसमें y का मान 0 होता है। और जब y अक्ष विभाजित करता है तब हम x वाला सूत्र लगाते थे, क्योंकि उसमें x का मान 0 होता है। मतलब हमें x का मान पता होता है। यहाँ दोस्तों, यहाँ ना तो x अक्ष विभाजित कर रहा है, ना ही y अक्ष विभाजित कर रहा है। यहाँ एक बिंदु विभाजित कर रहा है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इस प्रश्न की कि यहाँ बिंदु के दोनों निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। हमें x का मान भी दिया हुआ है और y का मान भी दिया हुआ है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम सूत्र वो वाला लगाते हैं जिसमें हमें मान मालूम हो। यदि x का मान मालूम हो तो x वाला सूत्र लगा देते हैं, यदि y का मान मालूम हो तो y वाला सूत्र लगा देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब दोनों ही मान मालूम हो तब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम x वाला भी लगा सकते हैं और y वाला भी लगा सकते हैं। तो मैं तो x वाला लगा रहा हूँ, आपका मन करे तो आप y वाला भी लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, तो x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 / m + n। यही होता है ना दोस्तों फॉर्मूला। अब देखिए x का मान देखिए क्या लिख रहा है, -2। m का मान क्या है, लैम्डा, गुना में x2 का मान। देखिए दोस्तों, x2 का मान यही है ना, क्योंकि ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो x2 का मान 4, आगे प्लस n का मान 1 और x1 का मान -3 बटे में लैम्डा प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, लैम्डा का पक्षांतरण करेंगे। इस नीचे वाले हर का पक्षांतरण करेंगे ना, -2 गुणा में, ध्यान देना दोस्तों, -2 गुणा में लैम्डा प्लस 1 बराबर में क्या लिखेंगे। देखो 4 गुना लैम्डा क्या होगा, 4 लैम्डा, और -3 गुणा 1 क्या होगा, -3। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे देखिए। अब इस -2 का अंदर गुणा कर दें दोस्तों,
तो देखिए माइनस 2 गुना लैम्डा करोगे तो माइनस का 2 लैम्डा, और माइनस 2 गुना प्लस 1 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर 4 लैम्डा माइनस 3। अब दोस्तों हम ऐसा करेंगे, लैम्डा वाला तो एक तरफ कर लेंगे और बिना लैम्डा वाला दूसरी तरफ। तो देखिए दोस्तों, लैम्डा वाला मान एक तरफ ला रहा हूँ, माइनस 2 लैम्डा तो है ही, इसको भी इधर ले आओ, ये प्लस का है ना, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस 3 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस माइनस 2 का भी क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण, और ये इसको पक्षांतरण करके यहाँ ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों, दोनों के चिन्ह समान है ना, आप जानते हो समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ती हैं, तो इनका भी क्या होगा, योग होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों ही माइनस के, तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा। देखिए दोस्तों, इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, माइनस 3 प्लस का 2 तो क्या बचेगा, माइनस का 1, लैम्डा बराबर माइनस 1 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 1 बटे 6, इसीलिए m अनुपात n बराबर क्या आएगा, 1 अनुपात 6 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने अनुपात निकल चुका है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए, 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को ये तीसरा बिंदु P 3:4 में अंतः विभाजित करता है, क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, B का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं B का निर्देशांक, देखिए, देखो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, जो हमें एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो हमें दिया होता है हमेशा सूत्र उसी का ही लगता है। हमें क्या दिया हुआ है, अंतः विभाजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतः विभाजन। जब अंतः विभाजन दिया हुआ है तो सूत्र भी किसका लगेगा, अंतः विभाजन का लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर A का निर्देशांक दे रखा है ना, क्या दे रखा है A का निर्देशांक, 2 और 5, लेकिन B का निर्देशांक नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, अच्छा और किसका निर्देशांक दे रखा है, P का दे रखा है -1 2, तो माना B, कुछ मान लो x2 y2 मान लिया मैंने, A हो जाता है आपका x1 y1, तो B को मैंने क्या मान लिया, x2 y2, माना B का निर्देशांक, माना B है, माना B का निर्देशांक x2 y2 है। अब ध्यान देना, इसको पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, माना B का निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि हमें अंतः विभाजन दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, अंतः विभाजन का लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फॉर्मूला x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अंतः विभाजन का फॉर्मूला कौन सा होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो दोस्तों x का मान क्या है, विभाजित कौन कर रहा है, ये p कर रहा है ना, p कर रहा है ना। अगर इसका मैं चित्र बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना, a, ये b और बीच में कहीं होगा p। अब ये p क्या कर रहा है, ab को विभाजित कर रहा है ना, तो x का मान रखा जाएगा p में से -1। m का मान देखिए दोस्तों, अनुपात कितना देखा है, 3:4, तो m का मान हो गया 3। x2 का मान हमें नहीं मालूम, ज्ञात करेंगे ना हम, तो ये हो जाएगा 3x2। आगे प्लस n का मान दोस्तों 4, और n का x1 का मान देखिए दोस्तों कितना है, 2 बटे में m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4। हल करें दोस्तों इसे, 3 और 4 कितने होते हैं, 7। भाग में है ना, पक्षांतरण करके लाएंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो -1 गुणा 7। तो देखिए 3x2 और 4 गुणा 2 कितना हुआ, 8 होगा ना। तो इस 8 का पक्षांतरण करके यहाँ लाओ, -1 गुणा 7 माइनस का 7, और 8 को भी इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ना, बराबर में क्या बचेगा, 3x2। तो 3x2 बराबर कितना आया, -15। तो x2 बराबर कितना आएगा, -15 बटे
3 और भाग देंगे तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 5। कितना आया दोस्तों x2 का मान, माइनस का 5 आया। अब ये तो लगा x वाला फॉर्मूला। अभी दूसरा फॉर्मूला बाकी है ना, कौन सा लगाएंगे, y वाला। y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोस्तों ये अंतः विभाजन है, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चल रहे हैं। तो देखिए y बराबर m का मान दे रखा है 3, y2 का मान क्या दे रखा है, y2 का मान देखिए, y2 का मान y2 ही लिखेंगे ना हम, y2 प्लस n का मान 4 और y1 का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बटे में 3 प्लस 4 कितना हुआ दोस्तों, ये 7 हो गया ना। अच्छा y का मान तो रखा ही नहीं हमने, y का मान क्या रखेंगे, 2। y का मान कितना रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे ना, क्योंकि p विभाजित कर रहा है तो y का मतलब p का निर्देशांक होगा ना, p में y का निर्देशांक कौन सा है, 2 है। देखिए दोस्तों ये कितना हुआ, 7 हुआ ना, पक्षांतरण करके लाएंगे तो गुणा में आएगा, तो 2 गुणा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y2 प्लस 4 गुणा 5 कितना होता है, 20। अब इस 20 का पक्षांतरण करके इधर ले आए, 7 दूनी कितना हुआ, 14 प्लस का 20 है, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर में क्या आएगा, 3y2। तो 3y2 बराबर क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 6। तो y2 बराबर -6/3 बराबर -2। तो दोस्तों आपके पास x2 का मान भी आ गया, y2 का भी मान आ गया। हमने b का निर्देशांक क्या माना था, x2/2, तो इसीलिए b का निर्देशांक तो x2 का मान -5, y2 का मान -2। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, b का निर्देशांक आ गया, मतलब हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखिए, हम प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मध्य बिंदु का सूत्र लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना। मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान देना दोस्तों, क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये एक रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने a मान लिया और ये मैंने b मान लिया, तो ये a हो गया, ये b हो गया, इसका निर्देशांक x1 y1 हो गया और इसका निर्देशांक x2 y2 हो गया। तो ध्यान देना दोस्तों, मध्य बिंदु इनका बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु होगा। तो ये मैंने मान लो p मान लिया और इसका निर्देशांक मैंने मान लिया x y, ठीक है दोस्तों। तब इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र देखिए दोस्तों क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो दोस्तों ये दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी हमसे यही पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ जैसे मैंने a ले लिया, दूसरा बिंदु b ले लिया, a का निर्देशांक मैंने मान लिया 22 20 और b का निर्देशांक मैंने मान लिया 0 16। तो मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है ना, वो मान लिया मैंने c। तो c का निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, तो x बराबर क्या लिखोगे, x1 प्लस x2/2 लिखोगे ना। देखिए दोस्तों x1 का मान 22 आगे प्लस और x2 का मान 0/2, 22/2 कितना हुआ दोस्तों, 22/2 हुआ 11। तो x का मान कितना आया, 11 आया।
अब आगे देखिए दोस्तों, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु ज्ञात करने का ये होता है ना। तो y बराबर y1 का मान 20 प्लस y2 का मान 16 बटे 2, भाग दें दोस्तों, कितना आएगा, ये कितना आएगा, योग कितना आएगा इनका 36 बटे 2, और भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 18। कितना आ जाएगा 18। तो ये क्या लिखेंगे, अतः मध्य बिंदु कितना निकल के आया दोस्तों 11 18। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।